नमस्कार, मैं विवेकानंद और आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। बिहार की बात कार्यक्रम को लेकर के हम हाजिर हैं। आज हम आपको बताएंगे बिहार और झारखंड से रिलेटेड खबरें, लेकिन जो बड़ी खबर है वो यह कि लालू प्रसाद यादव को भारत रत्न देने की मांग उठी है। अभी हाल फिलहाल में ही बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर, जिन्हें जननायक की संज्ञा दी गई है, उन्हें केंद्र सरकार ने भारत रत्न दिया है। इसके बाद अब राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष व बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव को भी भारत रत्न दिए जाने की मांग उठी है। आरजेडी की तरफ से यह मांग उठाई गई है और बाकायदा बैनर पोस्टर लगाया गया है राजधानी में, जिसमें कहा गया है कि लालू प्रसाद यादव ने गरीबों की आवाज़ को बुलंद किया, गरीब जो दबे कुचले थे उन्हें मुख्य धारा में लाने का काम किया है। बिहार का जो सामाजिक विकास कह सकते हैं लालू प्रसाद यादव ने किया है। यानी कि गरीबों को आवाज़ देने का काम अगर किसी नेता ने किया है तो वो हैं लालू प्रसाद यादव। ऐसे में भारत की सरकार जो है, मोदी सरकार, हमारे नेता लालू प्रसाद यादव को भारत रत्न से नवाजे, क्योंकि इन्होंने ही वाकई में, अगर बिहार का विकास हुआ है, बिहार के गरीब गुरबे पिछड़े दलितों महादलितों का अगर विकास हुआ है, उनमें अगर आवाज़ आई है, तो कहीं न कहीं इसमें हमारे नेता लालू प्रसाद यादव की भूमिका है। उनके लालू राबड़ी के 15 सालों के कार्यकाल में बिहार में सामाजिक क्षेत्र में ज़बरदस्त रूप से क्रांति हुई और उसी का नतीजा है कि आज जो पिछड़े थे, जो गरीब थे, गरीब तबके के लोग थे, वे समाज की मुख्य धारा में आगे आए हैं और आगे बढ़ाने का काम हमारे नेता ने किया है। तो इस तरह से भारत रत्न देने की मांग आरजेडी की तरफ से उठी है। आरजेडी के अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ की तरफ से यह पोस्टर लगाया गया है, जिसमें लिखा गया है कि भारत सरकार अब से अपने नेता के लिए सामाजिक न्याय के रूप में जिस नेता की पहचान है, बिहार की आवाज़, पूर्व सीएम लालू प्रसाद यादव को भारत रत्न से सम्मानित किया जाए। हम लोगों की यह मांग है, बिहार के गरीब गुरबों की मांग है कि हमारे नेता लालू प्रसाद यादव को भारत रत्न से नवाजा जाए। इस डिमांड के बाद राजनीति शुरू हो गई है। सत्ताधारी पार्टी नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू ने इस पर करारा प्रहार किया है। भारतीय जनता पार्टी ने भी इस डिमांड का मजाक उड़ाया है। जेडीयू की तरफ से कहा गया है कि हाँ, उन्हें भारत रत्न या फिर और कोई रत्न उन्हें मिल जाना चाहिए, क्योंकि जिस नेता के बारे में कहा जा रहा है कि उन्हें भारत रत्न मिलना चाहिए, वे नेता चारा घोटाले में सजायाफ्ता हैं, बिहार के बेऊर जेल में रहे हैं, रांची के जेल में रहे हैं और लंबे समय तक वे जेल की सजा काट करके निकले हैं। बाकायदा कोर्ट ने उन्हें सजायाफ्ता करार दिया है चारा घोटाला के मामले में। साथ ही इन पर कई अन्य आरोप हैं। ईडी ने इन पर मुकदमा किया है, सीबीआई ने मुकदमा किया है। तो ऐसे लोगों को तो मिलनी ही चाहिए। यानी कि लालू प्रसाद यादव को लेकर के जो डिमांड की गई है कि इन्हें भारत रत्न मिलनी चाहिए, उस पर जेडीयू ने बड़ा हमला बोला है। जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता और विधान पार्षद नीरज कुमार ने इस डिमांड पर तंज कसते हुए कहा कि क्यों नहीं इनको मिलनी चाहिए। अगर इन्हें भारत रत्न देने की मांग उठ रही है तो कहीं ना कहीं उस सम्मान का भी कहीं उसका एक किया जा रहा है, उसको कलंकित करने का काम किया जा रहा है। तो इस तरह से इस डिमांड के बाद बिहार की राजनीति तेज हो गई है। जेडीयू ने इस पर गहरी आपत्ति दर्ज की है और कहा है कि जिस नेता पर इतने मुकदमे हों, जो कोर्ट से सजायाफ्ता हों, उनके बारे में कहा जा रहा है कि इन्हें भारत रत्न मिलना चाहिए, जो बिल्कुल ही भारत रत्न शब्द को भी कहीं ना कहीं कलंकित करने का काम इन लोगों के द्वारा किया जा रहा है। तो कुल मिलाकर के कहें तो आज जब भारत रत्न देने की मांग उठी लालू प्रसाद यादव की, उसके बाद दोनों पार्टियां यानी कि बीजेपी और जेडीयू ने कड़ा प्रहार किया है। दूसरी खबर बिहार विधानसभा उपचुनाव और झारखंड चुनाव को लेकर के है। झारखंड में आरजेडी जो है, जिसके खाते में 6 सीटें गई है, वहां पर अपने प्रत्याशी को जिताने के लिए लगातार तेजस्वी यादव मेहनत कर रहे हैं। झारखंड में ही कैंप किए हुए हैं और अब खबर है कि लालू प्रसाद यादव भी झारखंड दौरे पर जाएंगे, झारखंड जाकर के चुनाव प्रचार करेंगे। दरअसल जिन 6 सीटों पर आरजेडी के प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं,
उनमें अगर हम बात करें तो चतरा से मंत्री सत्यानंद भोक्ता की बहू रश्मि प्रकाश चुनाव लड़ रही हैं। कोडरमा से सुभाष यादव जेल में बंद हैं। बालू माफिया के तौर पर इनकी पहचान है। ईडी ने इनको गिरफ्तार करके जेल में रखा हुआ है। हालांकि पटना हाईकोर्ट के आदेश पर इन्होंने नामांकन तो दाखिल किया, लेकिन पटना हाईकोर्ट ने अपना आदेश जो है वो वापस ले लिया और कहा है कि मैं अपना आदेश वापस लेता हूं। अब इसके बाद सुभाष यादव की जो नामांकन की जो प्रक्रिया है, कहीं ना कहीं उस पर अब सवाल उठे हैं। नामांकन को लेकर के क्या होगा इस पर अभी स्पष्टता नहीं है, चूंकि पटना हाईकोर्ट ने अपना जो आदेश दिया था कि आप न्यायिक हिरासत में जाकर के अपना नामांकन दाखिल कर सकते हैं, उस आदेश को वापस ले लिया है। तो खबर है कि उनका नामांकन भी अब अवैध हो जाएगा। वैसी स्थिति में क्या होगा अभी यह क्लियर नहीं है। कहा जा रहा है कि इनकी पत्नी वहां से अब चुनावी मैदान में उतरने वाली हैं, लेकिन स्पष्टता नहीं है। तो आज इसी पर जब खबर आई कि लालू प्रसाद यादव सुभाष यादव के प्रचार में, चुनाव प्रचार में कोडरमा जाएंगे, अन्य जो आरजेडी के प्रत्याशी हैं उनके पक्ष में चुनावी जनसभा करेंगे, इस पर भी कड़ी प्रतिक्रिया जेडीयू की तरफ से आई है। और कहा गया है कि जिस नेता को कोर्ट ने बीमारी के आधार पर जमानत दिया हो, जो सजायाफ्ता हो चारा घोटाला के मामले में, अब वे चुनाव प्रचार करने जाएंगे। आखिर वे जाएं भी तो क्यों नहीं जाएंगे, क्योंकि बालू माफिया का चुनाव प्रचार करने तो जाएंगे ही। इनकी मजबूरी है कि बालू माफिया का चुनाव प्रचार करें, क्योंकि अगर बालू माफिया का चुनाव प्रचार नहीं करेंगे तो क्या किसी संत के चुनाव प्रचार में जाएंगे। यानी कि लालू प्रसाद यादव के झारखंड चुनाव प्रचार में जाने के बयान सामने आने के बाद जेडीयू की तरफ से कड़ी प्रतिक्रिया आई है। नीरज कुमार ने इस पर भी तंज कसा है और स्पष्ट तौर पर कहा है कि हाँ ये तो जाएंगे ही, क्योंकि इन्हें बालू माफिया ही पसंद है, माफियागिरी इनको पसंद है, तभी तो ये झारखंड चुनाव में जा करके अपने प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार करेंगे। जबकि कोर्ट से इन्होंने बीमारी के आधार पर, बढ़ती उम्र और बीमारी के आधार पर इन्हें जमानत मिली, लेकिन अब ये चुनाव प्रचार में जा रहे हैं। तो महत्वपूर्ण खबर थी झारखंड की कि झारखंड में आज खुद लालू प्रसाद यादव ने इस बात को स्वीकार किया कि हाँ वे झारखंड चुनाव में प्रचार करने जाएंगे। उसके बाद ही बिहार की राजनीति तेज हो गई है और जेडीयू और भारतीय जनता पार्टी दोनों ने लालू प्रसाद यादव के इस पर निर्णय पर उन पर हमला बोला है। और तीसरी जो महत्वपूर्ण खबर है वो यह कि शराब बंदी कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के लिए भारी पड़ते जा रहा है। तेजस्वी यादव शराब रूपी हथियार से ही नीतीश कुमार पर लगातार प्रहार कर रहे हैं। कल आरजेडी ने जेडीयू का नया नामकरण कर दिया, उसके बाद आज एक बार फिर से आरजेडी की तरफ से नीतीश कुमार की पार्टी और नीतीश राज पर गंभीर सवाल खड़े किए गए हैं। खास करके शराबबंदी को लेकर के कहा गया है कि बिहार में सुशासन ब्रांड विस्की ओनली अवेलेबल इन बीजेपी नीतीश रूल्ड बिहार, यानी कि बिहार में सुशासन ब्रांड विस्की का प्रचलन है, इसकी सप्लाई हो रही है और सिर्फ बीजेपी और नीतीश कुमार का यह जो राज है, इस राज में सिर्फ और सिर्फ इसी ब्रांड की विस्की जो है, सुशासन ब्रांड की विस्की, उसकी सप्लाई हो रही है। आरजेडी की तरफ से नीतीश कुमार के शराबबंदी वाले राज्य पर सवाल खड़े किए गए हैं, उनके निर्णय पर सवाल खड़े किए गए हैं और कहा गया है कि 2016 से 2024 हो गए, इतने दिनों के बाद भी बिहार में पूर्ण शराबबंदी नहीं हो सकी, बल्कि शराबबंदी तो है ही नहीं, यहाँ तो हर घर हर व्यक्ति तक शराब की पहुँच है, आप जहाँ चाहें वहाँ शराब मंगा सकते हैं। तो इसी को लेकर के आज आरजेडी की तरफ से एक बार फिर से कल जेडीयू का नामकरण किया गया और कहा गया कि जेडीयू का मतलब जहां दारू अनलिमिटेड है वो मतलब है जेडीयू का। और इसके बाद आज कहा गया है कि बिहार में सुशासन ब्रांड की विस्की का प्रचलन है और उसमें पोस्ट लिखा गया जिसमें कहा गया है कि बिहार में ओल्ड गैंग की सुशासन ब्रांड नामक जहरीली शराब सरकारी दारू से हजारों लोग मारे जा रहे हैं। वाकई में कई जिलों में कई ऐसे जिले हैं, भी हाल फिलहाल में सिवान और छपरा में बड़ी संख्या में लोग जहरीली शराब पीने से मर गए हैं। इसके पहले गोपालगंज, छपरा, हाजीपुर, वैशाली, मुजफ्फरपुर, मोतिहारी, बेतिया, नालंदा समेत इधर बक्सर, सीतामढ़ी, सासाराम, अनेक जिलों में, पटना में जहरीली शराब कांड हो चुका है जिसमें सैकड़ों लोग मर चुके हैं। इस पर
लगातार सवाल उठ रहे हैं। आरजेडी जब सरकार में थी तब जहरीली शराब कांड की बात नहीं करती थी, आरजेडी तब बात करती, बीजेपी तब बात करती थी, और अब बीजेपी जब सरकार में है तो आरजेडी नीतीश कुमार पर सवाल खड़े कर रही है और कह रही है कि बिहार में शराबबंदी तो है ही नहीं, बल्कि यहाँ तो जो है वो सुशासन ब्रांड की विस्की का प्रचलन हो गया है और यह घर घर तक इसकी पहुंच है। तो कुल मिलाकर के कहें तो बिहार में शराबबंदी लागू कर नीतीश कुमार विपक्ष के निशाने पर हैं। कहा जा रहा है कि 8 सालों में, जब बिहार में नीतीश कुमार ने 2016 में शराबबंदी लागू किया था और उसके बाद आज 2024 है, पूर्ण रूप से लागू होने की बजाय इसकी पूरी हवा निकल गई है। शराबबंदी को फेल करने में कहीं ना कहीं सरकारी अधिकारी, कर्मी, पुलिस वाले और स्थानीय स्तर के नेता इसमें लगे हुए हैं। कुछ तो सत्ताधारी दल के नेता भी इस धंधे में लगे हुए। कल हमने खुलासा भी किया था और बताया था कि जेडीयू के नेता ही शराब की सप्लाई कर रहे हैं, शराब का धंधा कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर के कहें तो आरजेडी शराब को लेकर के हमलावर है और नीतीश कुमार के इसी हथियार से उन्हीं पर प्रहार आरजेडी की तरफ से किया जा रहा है। तो ये स्थिति है शराब की। रोज आप देखेंगे तो आरजेडी हर रोज शराब को लेकर के, अपराध को लेकर के नीतीश कुमार को घेरने का काम कर रही है, जबकि भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू कहीं ना कहीं रक्षात्मक मुद्रा में है शराब को लेकर के। जेडीयू के नेता, बीजेपी के भी नेता यह मानते हैं कि बिहार में शराब की सप्लाई हो रही है, इसमें कहीं ना कहीं पुलिस और प्रशासन की भी मिलीभगत है, लेकिन लगे हाथ यह भी कहते हैं कि जब तक जन जागरूकता नहीं होगा, आम लोग जागरूक नहीं होंगे, तब तक पूर्ण शराबबंदी नहीं हो सकती है। हालांकि नीतीश कुमार अब कुछ भी नहीं कहते हैं। जब छपरा और सिवान में शराब कांड हुआ, जहरीली शराब कांड, उसके बाद नीतीश कुमार ने हाई लेवल बैठक की थी और उसके बाद फिर से चुप हो गए हैं। कोई शराब को लेकर कोई नया दिशा निर्देश पुलिस को अभी नहीं दिया गया है। पहले दिन जब उन्होंने बैठक की तब उन्होंने डीजीपी को और अन्य अधिकारियों को निर्देश दिए थे। उसके बाद धीरे धीरे सरकार फिर सुस्त होते गई, सरकार सुसुप्ता अवस्था में चली गई है और लिहाजा स्थिति यह हो गई है कि उन 2 जिलों में थोड़ी सख्ती बढ़ाई गई है, लेकिन अन्य जिलों में शराब रोकना अब किसी का मुख्य एजेंडा में नहीं रहा है। शराब रोकने का काम सिर्फ और सिर्फ दिखावे भर का रह गया है। स्थिति ऐसी हो गई है कि शराब माफिया हर जिलों में समानांतर सत्ता चला रहे हैं। वे इतने ताकतवर हो गए हैं कि पुलिस पर हमला बोल रहे हैं, जबकि नीतीश कुमार की सरकार कह रही है कि हमने बिहार में शराबबंदी लागू किया है और शराबबंदी हटाने का कहीं कोई सवाल ही नहीं है। तो ये महत्वपूर्ण खबरें थी। इस खबर में या इस प्रोग्राम में इतना ही। बिहार की बात कार्यक्रम को लेकर के कल फिर से हम हाजिर होंगे। तब तक हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।